हेलो गाइस। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि जो राजस्थान जीके का जीके वर्ल्ड और इंडिया सब मिलाकर आपका जो 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है उसको आप लोग कैसे करो। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं जो 200 मार्क्स की साइंस आने वाली है उसका क्या करना है ना। अचार तो डाल नहीं सकते। एग्जाम में अचार लेके जाओगे तो क्या होगा, कॉपी और ख़राब होगी ऑयल से। बेटर है शांति से पढ़ लो। तो देखो, एक बच्चे का कमेंट था, उसी के कमेंट देख के ही ये वीडियो बनाने का ख्याल आया कि फिजिक्स के अंदर सारे फॉर्मूले रट लिए, सब सवाल करके देख लिए, पर भाई फिजिक्स नहीं हल रही। कोई बात नहीं, एक मतलब सवाल नहीं बन रहे, एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप लोग आज एक पेपर लेके बैठोगे क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। उसमें आप लोग यहाँ पढ़ लिखोगे सेलेक्टेड टॉपिक और यहाँ लिख दो नेग्लेक्टेड, जिनकी तरफ आप लोग देखोगे भी नहीं, ठीक है। अब आप पहले बनाओगे ऐसे ही फिजिक्स का चार्ट, जिसमें आपको जो करना है वो यहाँ लिखोगे। जिनको लगता है कि आप अगर इनको 5-6 घंटे देखकर इनके सवाल करते हो या फॉर्मूले याद रहते हैं तो हो सकता है एग्जाम में 2 सवाल आए तो आप लोग एक कर पाओ, वो लिखोगे यहाँ पे। आपको लगता है 5-6 घंटा देना वेस्ट है क्योंकि कितना भी दे दो ये इससे सवाल नहीं होंगे, तो उनको आप 1 मिनट भी नहीं दोगे, ठीक है। उनकी तरफ देखोगे भी नहीं। और ये जो टेबल बनाओगे ना, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इसलिए बनाना कि आपको जिन पे कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, 2 सवाल आए तो दोनों कर लूँगा, वो सबसे ऊपर। फिर आपको लगता है कि एक सवाल बना सकता हूँ, वो नीचे। उसके बाद में यहाँ तो जो है ये जिनको देखना ही नहीं है वही वाले। अब देखो, मेरी राय मानो तो फिजिक्स के अंदर जो आपके सिलेबस में लास्ट में दे रखे हैं ना, न्यूक्लियर वगैरह, न्यूक्लियाई हो गया है ना, परमाणु हो गया। अगर किसी की केमिस्ट्री अच्छी है, थोड़ा सा थर्मो हो गया स्टार्टिंग का, है ना, जिसमें परक्रम के बारे में बता रखे हैं, तो अगर किसी की केमिस्ट्री अच्छी है तो आप लोग इन टॉपिक को इजीली कर सकते हो। तरंगे, जो रिजिड बॉडी है वो, आई नो ये टफ पढ़ते हैं, बट इनसे ये जो मैं बता रही हूँ न्यूक्लियाई वगैरह, इनसे सवाल कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल टाइप ही आए। बहुतों को तो ये है कि न्यूमेरिकल नहीं होते। अरे पुराना पेपर उठा के देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिजिक्स से ओनली न्यूमेरिकल ही पूछे गए हैं। अरे बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि न्यूमेरिकल की जगह आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लिया। अभी लास्ट टाइम रिजिड बॉडी से एक सवाल आया हुआ था, और वो सवाल था, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ एज ए एग्जाम्पल, ये गेट के हत्थों वाला जो जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड सवाल था। तो जड़त्व आघूर्ण का कॉन्सेप्ट पूछ लिया, जबकि फॉर्मूले भी आपको पता है कितने हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फिजिक्स में हमेशा न्यूमेरिकल ही आते हैं। अगर आपने कोई भी गाइड ले रखी है, या मैंने अरिहंत की गाइड के सवालों की PDF भेजी है ग्रुप में, एक बार उठा करके देखना उन सवालों को। आधे सवाल ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल वाले होते हैं, पर आधे ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। क्या पता एग्जामिनर भी आपकी तरह न्यूमेरिकल से डरता हो, वो सोचे यार न्यूमेरिकल देने से तो अच्छा है कि मैं कॉन्सेप्ट ही दे दूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे बच्चे, हो सकता है ज़्यादा नेगेटिव करवाए हैं, और ज़्यादा नेगेटिव के चक्कर में उनके मार्क्स कम आए, कट ऑफ। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं या जो एग्जामिनर होते हैं ना, ये किसी का सिलेक्शन करने के लिए नहीं बैठते, ये सिर्फ हटाने के लिए बैठते हैं। ये बात फैक्ट है। मान लो कोई पैनल है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा आपका सिलेक्शन हो। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि इनको छाटे कैसे, मतलब इनकी छटनी करें कैसे, क्योंकि आपको भी पता है अगर 5 सीटें हैं इंटरव्यू के लिए, उन्होंने 15 लोगों को बैठाया है, बुलाया है, तो 15 में से 10 तो बाहर ही होंगे ना। तो अगर वो सबका ही सिलेक्शन करने के हिसाब से ही बैठते तो वो 10 लोगों की छटनी कैसे करेंगे, 10 को बाहर करके 5 अच्छे लोगों को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो एग्जामिनर होता है वो भी आपके माइंड के साथ खेलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि 1 2 3 4 सवाल दे रखे हैं, है ना, चारों में ए आ रहा है, 5वें में आपको खुद को लगेगा भाई सच में ए है या गड़बड़ हो गई मेरे से, ठीक है, और जबकि सच में उसमें ए ही होता है। तो ये सब चीज़ें आपको उस टाइम पे एग्जामिनर कि बच्चा इस ऑप्शन को देख के क्या सोचेगा और क्या गलत कर सकता है। आपने कभी देखा होगा ऑप्शन ए जो होता है वो बहुत नेगेटिव करवाता है, क्योंकि आप फटाफट देखते हो वाह इजी सा सवाल है, और फटाफट आके गोला भर दोगे ए में। उसके बाद में आप चाहे बी भरो चाहे सी भरो, क्या मतलब है उस चीज़ का, और फिर क्या होगा, ये नेगेटिव और करवा के जाएगा। इसीलिए कहते हैं पहले कोई भी क्वेश्चन आए उसके 4 ऑप्शन देख लेना ढंग से, ए बी ओ सी डी। क्या पता ए में अधूरा आंसर हो, डी में पूरा आंसर हो। तो मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का बता रही थी, चलो ये बात भी काम की थी, आपको अच्छी से समझाया। तो फिजिक्स का आपको मैंने बता ही दिया है। आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आप कौन से टॉपिक कर सकते हो और कौन से नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर कोई मैथ वाला स्टूडेंट है तो वो बायो के लिए लिखेगा, और अगर किसी की केमिस्ट्री में भी दिक्कत आ रही है तो केमिस्ट्री का भी लिख सकते हैं। देखो केमिस्ट्री के 2-3 टॉपिक मैंने इस चैनल पे बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, आप उनको देख लोगे 100% गारंटी आपको हर चीज़ समझ में आएगी यार।
ठीक है। बाकी मैंने बायो का भी 1-2 टॉपिक करवा रखे हैं, 2-3 ही करवा रखे हैं आई थिंक। आप लोग एक तो प्लेलिस्ट चेक नहीं करते, ये तो मुझे पता चल गया। 1-2 बच्चों के टेलीग्राम पे मैसेज आया, मैम कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड या बायो से रिलेटेड करवा दो। अरे यार एक बार प्लेलिस्ट देख लो। प्लेलिस्ट भी मैं आके बता के जाऊँ आपको कि यहाँ पे ये टॉपिक है, थोड़ा सा मेहनत कर लो यार। सिलेक्शन आपका ही होगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो और जो जो सैलरी आएगी ना उसमें से मैम की 10% डिस्काउंट नहीं मिलने वाला हर महीने, वो सब आपके और आपकी फैमिली के पास होगा, राइट। तो थोड़ी मेहनत आप कर लो, मेरे से जितनी होती है मैं आपको बता ही देती हूँ, है ना। तो अब आपने देखो सेलेक्टेड और नॉन नेग्लेक्टेड लिख दिया ना, नेग्लेक्टेड वालों को तो मारो घुसा, देखना ही नहीं है इनकी तरफ। और यही सेलेक्टेड टॉपिक्स जो हैं वो आपको एक्यूरेट नंबर देके जाएंगे, मतलब जिनसे आप नेगेटिव भी नहीं करवा सकते और एग्जैक्ट। अब देखो फिजिक्स से लोग बहुत डरते हैं, अरे डरना क्यों है, फिजिक्स तो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया इन टॉपिक के सवालों को तो मैं देखूंगा भी नहीं, ना ये बेचारे नेगेटिव करवा रहे हैं ना ये पॉजिटिव है, मतलब नंबर देख के जा रहे हैं। बायो के अंदर आपको लगेगा यार ये भी आता ही है और ये भी हो सकता है, करके आओगे फिर पता चलेगा ए नहीं बी होना था और नेगेटिव और क्या। तो हर चीज़ का प्लस पॉइंट है। अगर आपकी सब्जेक्ट, अगर आपको फिजिक्स में दिक्कत है तो कोई ना, फिजिक्स आपको नेगेटिव भी नहीं करवा रही। अगर आपको लगता है बायो तो भाई साहब मेरी हो ही जाएगी, तो भाई साहब बायो ही ऐसी है जिसमें सब ऑप्शन ऐसे लगेंगे अप्रोप्रिएट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर ये करते करते ये कर आओगे, बाहर आके पता चलेगा ओ तेरी भी करेक्ट था, लो माइनस में 1/3 मार्किंग, है ना। और नेगेटिव मार्किंग का मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपके 3 सवाल गलत हुए तो जितना नंबर एक सवाल का होता है सही सवाल का उतना कटेगा, मतलब आपके पेपर में 3 सवाल गलत होते हैं तो 2 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आपका एक सवाल जो है वो 2 नंबर का है। तो ऐसे आपने फिजिक्स के लिए बना ली, बायो के लिए बना ली और केमिस्ट्री के लिए बना ली। मैंने पहले ही बोला अगर अभी भी किसी के पास स्टडी मटेरियल नहीं है, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके कलेक्ट कर लो कि मेरे को यहाँ से ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद में आप सिर्फ गाइड के सवाल देखोगे, कोई ज़रूरत नहीं है अभी, जब तक आप गाइड के सवाल नहीं देखो तब तक नीट के पेपर्स पर जाने की, और ना ही आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के देखने हैं। अगर आपने गाइड के सारे सवाल देख लिए तब आप सेकंड ग्रेड के देख सकते हो। सेकंड ग्रेड का जो 2018 वाला पेपर वो मैंने इसी चैनल पे करवाया हुआ है आपको, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये सब प्लेलिस्ट में मिलता है, प्लेलिस्ट तक आप जाते नहीं हो, दिक्कत ही तो यही है। और आप कैसे भी गाइड ले लो, चाहे अरिहंत ले लो, दक्ष ले लो, चाहे कोई सी भी ले लो, आपको 80% सवाल वहाँ से मिल जाएंगे। बट आपको पता होना चाहिए, इतने अच्छे से करो उनको, एक एक दो दो तीन तीन बार, कि आपको पता चले ओ तेरी ये सवाल तो मैंने पढ़ा था, इसका तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, मैं 100% श्योर हूँ। और ये जो आप 100% श्योर हो ना, यही आपको नंबर दिलवाएगा और यही आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। और आपको लगेगा यार 100% तो नहीं हूँ, बट ये 50-50 वाला मामला, रिस्क ले लेता हूँ, जनरल ओबीसी में आता हूँ, कट ऑफ आई जाएगी जाएगी, कि किसी भी कैटेगरी में आते हो आजकल तो पढ़ने वाले कम नहीं है ना। कट ऑफ आई जाएगी, ए ले लेता हूँ, पता चला बाहर आके बी है, भाई साहब नेगेटिव और करवाया, गुस्सा और आएगा कि एक तो इतना दिमाग लगाया, टाइम वेस्ट हुआ कि ए है या बी है, ए है या बी है, और उसके बाद में गलत गोला और भर दिया। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सेलेक्टेड पढ़िए, मटेरियल सबसे पहले इकट्ठे करिए जो आपको समझ में आ रहा है वो। और आज आप मान लो कोई एक बुक ले आए है ना, मान लो अरिहंत ले आए, कर वो कोई बोले दक्ष अच्छी है, तो इसका मतलब थोड़ी अरिहंत छोड़ के दक्ष पढ़ोगे, ना बाबा ना। ऐसे बहुत बार हो रहा है, जीके में तो बहुत से लोग यही कर रहे हैं। करंट के लिए मूमल बेस्ट है, मैं खुद बोल रही हूँ, बहुत से बड़े बड़े लोग जो आरएस की तैयारी करते हैं वो भी मूमल प्रेफर करते हैं, बट फिर भी अब करंट तो करंट ही रहना है, मूमल नहीं ले रहे हम किसी और लेंगे, अरे कुछ भी ले लो आप, बट आप एक बुक पर प्रेफर करोगे, अपने नोट्स प्रेफर करोगे, आप अपने सवाल जो है वो सबसे पहले गाइड से देखोगे, उसके बाद में ही। और एक और चीज़, बच्चे बहुत नीट के जो पुराने पेपर है वो ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, राइट, मंगवाने भी चाहिए, आई थिंक 34 पेपर्स वाले। अब वो दिशा पब्लिकेशन की भी आती है। एक चीज़ ध्यान रखना, दिशा पब्लिकेशन में बहुत मिस प्रिंटिंग है। ग्रुप में एक स्टूडेंट है, वो दिशा पब्लिकेशन से सवाल मिला रहा था, बहुत डिस्टर्ब होता था, क्योंकि उसको हर 2-4 सवालों के बाद में गलतियाँ दिखी जाती थी, उनमें उसको डाउट डेवलप होते थे। तो बेटर ये है, अरिहंत की भी आती है, अरिहंत के नीट PYQs के नाम से आती है, आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लो, उसमें गलतियाँ नहीं हैं, ठीक है। तो दिशा किसी के पास अगर किसी को डाउट आ रहा है तो ऐसा समझो दिशा तो है ही पागल, है ना, डाउट से भरी हुई। आप इससे दूर रहोगे, दिशा डाउट, ठीक है, डी से दूर रहोगे, A फॉर अरिहंत, और A से ही सिलेक्शन होगा।
ठीक है। अब ये नहीं ये सारे यही कर होगा ना, वो सिर्फ आपको मजाक में बताया कि दिशा में गलतियाँ हैं, दिशा मत लाना, पर अरिहंत अच्छी बुक है, अरिहंत से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनके ना तो गाइड मिल रही इंग्लिश मीडियम में, ना उनके पास अभी पूरा प्रॉपर नोट्स हुए। तो देखो इंग्लिश मीडियम में सबका एक ही हाल है, ऐसे सोच लो मेरे पास नहीं है तो किसी के पास नहीं है, और आप लोगों को फिंगरप्रिंट्स ही पढ़नी पड़ेगी। मेरे नज़र में फिंगरप्रिंट्स बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी के वो दे रखे हैं सबसे पहले, उसके बाद में उनके पीवाईक्यूज दे रखे हैं नीट वगैरह एग्जाम में आए हुए। तो आई थिंक ये सफिशेंट है, आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी 11th-12th की अगर इंग्लिश में बुक आती है तो आती होगी सीबीएसई वालों की, तो बेस्ट है, आप वो वाली बुक प्रेफर करो अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपका पेपर अब ध्यान रखा करो 2 महीने बाद ही है, 2 महीने भी नहीं है ना, 1 मई से देख लो अब कितना है, तो बेटर है जितना हो। और एक और चीज़ ध्यान रखना, आपके पास मई है, चाहे आपको वर्ल्ड, इंडिया, है ना, करंट, राजस्थान, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी, आपके पास सिर्फ मई है। जून के अंदर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन हर हाल में करनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट होता है, टाइम बाउंडेशंस होती हैं, है ना, और अगर आप लोग वहाँ पे अच्छा स्कोर करोगे तो आपका उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, और नहीं है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पूरा जून छोड़ सकते हो, अभी सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे और सिलेबस पे ध्यान दो, क्योंकि सिलेबस बढ़ चुका है, पता ही है आपको। तो और बाकी साइकोलॉजी के लिए क्या, इंडिया के लिए क्या, वो मैं ऑलरेडी एक 20 मिनट की वीडियो बनाई थी फर्स्ट पेपर के नाम से, तो प्लीज़ वो देख लेना। आई नो ये थोड़ी राइटिंग ऐसे ऐसे इरिटेटिंग होगा, बट लिटरली बात एक भी फालतू नहीं है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है, और ये सारी बातें तब समझ में आती है जब आप खुद ठोकरे खाओ। अभी भी मैं आपको समझा रही हूँ ना, बहुतों को ऐसा लगेगा कि मैम सिर्फ बातें कर रहे हैं, राइट, इनमें से कुछ भी काम का नहीं है, बट मैं सच्ची बोल रही हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप पेपर दे के आओगे और किसी न किसी रीज़न की वजह से आप कुछ नंबर से रह जाओगे, है ना, क्योंकि देखो जितनी सीट से सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होना है। तो अगर आपसे कोई बड़े हैं वो बोल रहे हैं, या जिन्होंने पुराने पहले पेपर दिए हैं कभी वो बोल रहे हैं, या जो बोल रहे हैं कि ऐसी गलतियां होती हैं, तो प्लीज़ उनसे बचो ना। आपको आगाह किया जा रहा है कि आप ये वाली गलतियां ना करें, ना दोहराएं, आपको रिजल्ट नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं। तो बेटर है, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी बात है ढंग से, तो प्लीज़ सबसे पहले यही करोगे आज कि आप लोग डिसाइड करोगे, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में बहुतों को ऑर्गेनिक समझ नहीं आ रही, तो हाइड्रोकार्बन को बाद में पढ़ो, नॉमेनक्लेचर को बाद में पढ़ो, बट है कि इनऑर्गेनिक हम कर लेते हैं, तो जो टॉपिक है परमाणु गुणधर्म वाला, आयनिक त्रिज्या वगैरह, वो पहले कर लो। तो ऐसे बांटना तो आपको पड़ेगा ना, किसी का ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, किसी का फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, किसी का, अब जैसे सॉलिड स्टेट है फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो अब मुझे क्या पता फिजिकल केमिस्ट्री किसको आती है, ये किसकी फेवरेट है, इनऑर्गेनिक किसकी फेवरेट है, ऑर्गेनिक फेवरेट किसकी फेवरेट है, ये सबकी अपनी अपनी है। मैं एक इन जनरल बात कर सकती हूँ। तो आपको सबसे पहले ये लिखना है और इसको चिपका लेना कहीं पे जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, कि मेरे को ये टॉपिक करने हैं, इन टॉपिक को देखना भी नहीं। और एक बार डिसाइड कर लिया ना, मतलब आपको लगे ना उसकी कसम इनकी तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारे टॉपिक ही नेग्लेक्टेड में रख लिए, फिर सेलेक्टेड में पढ़ के क्या सिलेक्शन लेके आओ, ये बताओ। मतलब आपको लगता है कि आप इसमें से अटेम्प्टिंग कर सकते हो, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। बाकी तो पता ही है आपको 200 नंबर का पेपर है। तो देखो क्वेश्चंस तो वही रह गए, केमिस्ट्री के वही आप पहले की तरह ही मान सकते हो भाई 33 समथिंग, फिजिक्स के भी इतने ही, बायो के भी इतने ही, है ना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं है कि एक सब्जेक्ट आपके बहुत नंबर दिलवा के जा रही है और एक बिल्कुल भी नहीं। अब एक और चीज़, अच्छा याद आया, वरना आप अभी मैसेज करते मैम आपको पूरा तो पता ही नहीं है, इस बार तो जो सेकेंडरी लेवल की साइंस है वो भी आने वाली है, जिसको सामान्य ज्ञान के नाम से, सामान्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है ना। अच्छा यार टाइम पे याद, वरना मुझे पता है ये कमेंट तो पक्का आने वाला था। तो देखो जो जनरल साइंस है ना, आपको पता है कि वो इतना टिपिकल नहीं पड़ता। अगर आपको कहीं पे जनरल साइंस के सवाल मिलते हैं और आप लोग कर लेते हो, है ना, 200 250 300 सवाल उसी में से आपको मिल जाएंगे यार, क्योंकि 10 सवाल ही आने हैं जनरल साइंस के। आप जनरल साइंस के लिए 8th की बुक पढ़ो, फिर 9th की बुक पढ़ो, फिर 10th की बुक पढ़ो। ये तो भाई सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो इतना कर रहा है सिर्फ 10 सवालों के लिए, है ना। क्योंकि कुछ कुछ तो जनरल सवाल ऐसे होते हैं जो आपको बचपन से रटवाए जाते हैं, जैसे विटामिन से रिलेटेड, विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ये सब जनरल साइंस में ही तो है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी बेस्ट
एक बुक आती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ग्रुप में एक बच्चे ने बताई थी, आप वो ले लो, डायरेक्ट वही पढ़ो, ठीक है। या फिर अब कुछ ने बोला कि मैम लुसेंट के अंदर भी सामान्य विज्ञान दे रखा है, वहाँ से कर लूँ क्या? तो देखो, मैंने ये सामान्य विज्ञान कभी नहीं देखा, और जो चीज़ मैंने आज तक देखी नहीं, मैं आपको कैसे सजेस्ट कर सकती हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि आपके लिए काम की है, तो आप पढ़ सकते हो, नो डाउट, क्योंकि लुसेंट की बुक अच्छी आती है। बट अगर ये जो है ना, जो लुसेंट की अब आप पूछोगे कौन सी वाली बुक, तो ध्यान रखना, ये जो लुसेंट की बुक है ना, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड जीके के बारे में दे रखा है, उसी में ही सामान्य विज्ञान भी दे रखा है, ठीक है। तो आई थिंक ये उसी सामान्य विज्ञान की बात हो रही है, क्योंकि उसमें शायद केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स दे रखी है थोड़ी बहुत। तो सामान्य विज्ञान के लिए मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी बेस्ड कोई बुक आती है तो आप वो प्रेफर करो, या फिर मेरे को अभी पीडीएफ मिल नहीं रही है, पीडीएफ या फोटो कॉपी भी निकलवाई थी मैंने, कम से कम फिजिक्स के 200-300 सवाल, और बायो के भी इतने ही, और केमिस्ट्री के भी इतने ही एक बार प्रिंट करवाए थे, आज से 1 साल पहले, ठीक है। एक पॉल्यूशन बोर्ड के अंदर वैकेंसी निकली थी उस टाइम पे, तो मेरे को थोड़ा ज़रूरत पड़ी थी तब। तो बेटर यही है कि अगर मेरे को वो मिल जाती है पीडीएफ, तो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट सवाल टेलीग्राम पे भी भेज दूँगी और आपको करवा भी दूँगी। अब मेरे को वो कब मिलेंगी, मैंने 2 बार ढूंढ के देख लिया, तो नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बट अगर मिले तो मैं आपको पक्का शेयर कर दूँगी, ठीक है। वो सवाल इम्पॉर्टेंट है और आने के लायक ही है, वरना जनरल साइंस के लिए मैंने अब बोल दिया आपको एनसीईआरटी करनी है। अदरवाइज़ देखो, इतनी साइंस पढ़ी है तो ये सोचो कि थोड़ी बहुत साइंस तो आपके खून में भी होगी, है ना। तो 10th लेवल की साइंस के लिए आप माता बच्ची मत करो, क्योंकि अगर 200 नंबर का पेपर है, 100 सवाल आने हैं, तो 100 में से 90 सवाल तो भाई साहब आपका सब्जेक्ट दिलवा रहा है, तो 10 या 20 जो भी सवाल है उनके लिए इतनी माता बच्ची अभी करना तो बेस्ट है, ठीक। और वैसे भी आपको पता है जनरल साइंस जो है वो आपकी इस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से तो इजी ही पड़ेगा, है ना। और इनसे जब इजी ही पड़ रहा है, तो जब आप ये कर लोगे तो वो किस खेत की मूली है, ठीक है। अगर आपने जनरल साइंस अभी देखा भी नहीं है, और जून के अंदर अगर मुश्किल से 1 घंटा निकाल के भी आपने 10 दिन पढ़ लिए ना, मतलब 10 घंटे, कहीं नहीं जाने वाली है आपकी जनरल साइंस। और देखो, जनरल साइंस में जो टॉपिक है वो ईजी है, वो आपसे ज़्यादा रिवीजन की डिमांड नहीं करेंगे, बेचारे भोले भाले से हैं, समझदार से हैं, ठीक है। उनको भी पता है कि आपका पेपर पास में है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उनका रिवीजन करो, तो वो एक बार में ही याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जनरल साइंस के सवाल होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। क्यों इजी लगते हैं? क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ ली बहुत एक्स्ट्रा लेवल की, फिजिक्स पढ़ ली, भाई साहब ऊपर से गई, है ना बायो पढ़ ली, तो जब आपने इतना सब कर लिया तो जनरल साइंस तो आप कर ही लोगे यार। तो मैं यही कह रही हूँ, मैंने आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें बताई हैं, और प्लीज़ देखो, आप सब पढ़ के नेगेटिव करवाओ, उससे अच्छा है काफ़ी सारा छोड़कर, काफ़ी सारा नहीं, इसका मतलब ये नहीं पूरा सब छोड़ दो, ठीक है। उनको छोड़ करके नेगेटिव बचाओ, और जो नेगेटिव बचाएगा और जो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखेगा, जैसे आपने 10 सवाल करे तो 10 में से कम 9 सवाल सही हैं, वही सिलेक्शन लेके जाएगा, ध्यान रखना। आप सवाल तो कर रहे हो, और ये तो दिमाग से निकाल देना कि आपने सब पढ़ा है तो आप एग्ज़ाम में सारे सवालों के गोले भर के आओगे। क्यों भाई, वहाँ मिठाई बट रही है, गुलाब जामुन बट रहे हैं, कि आप 200 में से 200 करोगे तो आपको भाई खाने को गुलाब जामुन मिलेंगे। अरे पता चला आपको अंडो 0 मिल रहे हैं, और घर आके दुखी और हो गया यार, आता हुआ पेपर हाथ से गया। तो ये तो दिमाग से अभी ही निकाल देना किसी भी हालत में कि 200 में से 200 नहीं, ये सोच के चलना है कि 200 में से आपसे जितना होगा आप उतना करोगे। ऐसे, और देखो सिलेबस हर कोई ट्राई करेगा कि मैं पूरा करके जाऊं, फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ 200 में से 200 सवाल कोई नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। नेगेटिव है बाबा, तुक्के काहे को मारोगे। अगर आप करके आओगे ना, जय श्री राम, जय माता दी, अरे आजकल जय माता दी जय श्री राम भी भगवान जी भी बोलते हैं, भाई मेहनत कर ले, हमें परेशान मत कर, हमें परेशान करेगा तो हम तो तेरे को नेगेटिव में ही नंबर देंगे, और जब नेगेटिव में नंबर देंगे तो भाई साहब सिलेक्शन तो दूर की बात है। फिर मत बोलना हमारा ड्रीम टूट गया, हमें किसी ने बताया नहीं। अभी भी बता रही हूँ, टाइम है, अपनी आदतों को सुधारो। ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी कि अगर आपने रिजिड बॉडी पढ़ा है 10 दिन दे के, तो आप रिजिड बॉडी से आने वाले तीनों सवालों पे अपना माथापच्ची करोगे। क्यों भाई, एग्जाम में आने वाला हर सवाल इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको तो सब मार्क्स दे के जा रहे हैं 2 नंबर, क्यों रिजिड बॉडी वाले से आपको बोनस पॉइंट मिलेगा क्या? नहीं ना, गलत होगा तो वही नेगेटिव सब करवाएंगे, और अगर पॉजिटिव मतलब सही हुआ तो सभी 2 ही नंबर देंगे। तो फिर आप लोग ऐसे कैसे भेदभाव कर सकते हो? नो भेदभाव, ठीक है, पेपर के साथ में, वरना वो फिर आपको भेदभाव करते करते नेगेटिव की तरफ ले जाएगा। तो अभी से आदत डालो,
आपको अपना 100% देना है, सब करना है, बट ये दिमाग से निकाल देना कि 200 के 200 सवाल करने हैं। कोई नहीं कर सकता 200 के 200 सवाल, वो भी एकदम करेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको छटनी करना अभी से आना चाहिए। अगर आप लोग कहीं टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हो तो अभी से सोच के चलो कि अगर आपने टेस्ट सीरीज़ दिए है ना, तो एक तो देख ध्यान रखना है एग्जाम ओरिएंटेड सवाल होने चाहिए। कोई भी टेस्ट सीरीज़ लेके मत बैठ जाना, पता चला आपने बहुत सारा टॉपिक पढ़ लिया और आपसे ये 2 सवाल नहीं बन रहे, पूरा दिमाग खराब कि मैंने इतना पढ़ा फिर भी 2 सवाल नहीं बन रहे। क्या पता वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल ही ना हो, फर्स्ट ग्रेड लेवल के 2 सवाल डाल के दे दिए टीचर्स ने। तो बेटर है, एक वो होता है ना कि टेस्ट सीरीज लिए तो अगर नहीं हो रहे उसका सॉल्यूशन देखो, बात ख़त्म करो बस। उसको लेके बैठना नहीं है कि मैंने इतना पढ़ा और मेरे से हुआ नहीं, है ना। सदमे में नहीं जाना है अभी, आपको सदमा तो दूर रखना है सदमे को। तो सिर्फ आपको वही काम करने हैं जिनसे कॉन्फिडेंस डेवलप हो, जिनसे आपको लगे वाओ मैं तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। किसी और का पता नहीं, और आपको अपने लिए ही सिलेक्शन लाना है, किसी और का लेना देना नहीं। और अगर आपको लगता है किसी दोस्त से किसी रिश्तेदार से बात करके आपको नेगेटिविटी आती है, थोड़े दिन के लिए अपने फ़ोन से दूर रहो। आपको जितना ज़रूरत है उतना ही फ़ोन यूज़ करो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सबसे बात करने की। और अगर आप बहुत बच्चों की आदत होती है, यार तूने कितना पढ़ लिया, यार तूने कितना नहीं पढ़ा, यार तेरे सवालों के क्या सीन चल रहे, कितने से कितना हुआ टेस्ट सीरीज़ में। एक और चीज़ ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज़ में बहुत से बच्चे अगर ये कर रहे हैं ना गलती, तो बिल्कुल मत करना। हमने कर रखी है इसीलिए पता है। बहुत बार अच्छी रैंक, क्योंकि जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें रैंक भी आती है अच्छी रैंक के चक्कर में, क्योंकि कुछ कुछ पेपर्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन चल रहा होता है, आप गूगल पे सर्च करके भी आंसर टिक कर देते हो, है ना। वो सवाल वहाँ तो सही हो जाता, बट ये अगर यही सवाल मैं गारंटी देती हूँ एग्ज़ाम में आपको मिल गया तो आपका वहाँ पे भी गलत होगा। क्योंकि अगर आपका ये सवाल गलत होता है और आपने माइंड यूज़ में लिया है तो आपको पता रहेगा ये सवाल मेरा उस टाइम पे गलत हुआ था और अब मुझे ये गलत नहीं करना है। बट आपने उस टाइम पे तो गूगल देख के कर लिया, एग्ज़ाम में फ़ोन अलाउ नहीं है। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ली है, पैसे डाले हैं, है ना, पैसों से ही आई होगी, फ्री में तो कोई नहीं देता, तो उसका सही से यूज़ करो। देखो कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं बताएगा कि ये ऐसे कर ले, ये ऐसे कर ले, या ये मत कर, या मत कर, राइट। आपको खुद को देखना पड़ेगा आपको क्या करना सही है और क्या करना गलत है। तो अगर आप लोग ऐसे चीटिंग करके सिर्फ रैंक के लिए, ये कोचिंग वालों के नज़रों में आने के लिए, या फिर अपने दोस्तों को बताने के लिए अरे वाह मेरे तो 2 सवाल ज़्यादा सही हो गए, आप अपने आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। बट आप जब मेन एग्ज़ाम देख के आओगे ना, इसी वीडियो के नीचे आगे कमेंट कर देना कि मैम आप झूठे थे। ये गलतियाँ करी हैं खूब, टेस्ट सीरीज़ भी लिए 1500 रुपये तक की भी लिए। अब कोई ये मत पूछना मैम आपने कब टेस्ट सीरीज़ ली और क्यों ली। आपके पेपर की वाली नहीं ली, लेब असिस्टेंट की ज़िंदगी में कभी भी आज तक तो नहीं ली, और आगे भी लेने का कोई विचार नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम आपने फॉर्म भरा क्या। अभी बता देती हूँ, मैंने फॉर्म नहीं भरा है, सिर्फ मेरा यूट्यूब चलाने का शौक़ था और मेरे पास टाइम था, इसीलिए मैंने ये भरा था। अदरवाइज़ मुझे सिर्फ टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है, वो सबका अपना अपना होता है। और बहुतों का ऐसा होता है कि उनको टीचिंग लाइन में जाना है या कुछ बड़ा करना है, बट अभी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो लेब असिस्टेंट बन के अपने पैरों पे खड़े होकर फैमिली को भी सपोर्ट करूँगा और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करूँगा। ये बेस्ट है बच्चे। और आजकल ऐसे देखने को मिलते हैं, भगवान की दया से मुझे कभी नीड नहीं पड़ी। आज भी बोलती हूँ प्राइवेट में जॉब करना है तो घर वाले ना ही बोलते हैं, ठीक है। और करी भी है तो सिर्फ एक्सपीरियंस के मोड से कि चलो एक्सपीरियंस मिल जाएगा थोड़ा बहुत। क्योंकि देखो खुद पढ़ना और दूसरों को एक्सप्लेन करके पढ़ाना दो अलग अलग बात होती है। अगर कोई टॉपर है, कोई गारंटी नहीं है वो 10 बच्चों को सब चीज़ समझा सके, कहीं नहीं लिखा हुआ। आता बहुत कुछ है, आता आपको भी बहुत कुछ होगा, पर उस चीज़ को एक्सप्लेन किस तरह से कर रहे हो वो चीज़ मैटर करती है। और एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं है आप आए बोल के चले गए। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत गलत चीज़ लगती है मुझे कि कोई भी क्लास चल रही है, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, थ्योरी चल रही है, टीचर्स ने बता दिया, आपने लिख लिया, बस ख़त्म। अगर आपके माइंड में कोई सवाल भी आया तो आप पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि आधे से ज़्यादा कोर्स तो रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो मैं यही सोचती हूँ कि टीचर्स को जितना आता है वो अपना बेस्ट देते हैं और चले जाते हैं। अरे बच्चों से तो पूछो आपको कितना पल्ले पड़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो। और अभी भी बोलूँगी कोचिंग के लिए अगर आप लोग अभी भी 1-1 घंटा ट्रेवल कर रहे हो या 2-2 घंटे बैठ के आ रहे हो, और इतना बैठने के बाद में आप घर पे आके बैठ के सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत गलत ट्रैक पे हो। अगर आपको लगता है कि आप जैसे राजस्थान जीके आप कितना भी लिख लो नोट्स, जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे बहुत बार आपको याद नहीं होगी। तो आपको लगता है कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, बिल्कुल मत जाओ। अगर आपको लगता है कि आप बिना नोट्स लिखे कर सकते हो तो उसे ही प्रेफर करो। कहीं से PDF लो, निकालो,
उन पेपर्स को जब आप रीड करो तो उसको हाईलाइट कर दो या फिर दूसरे किसी पेन से अंडरलाइन कर दो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। ये होता है सही तरीका। अगर आप लोग पूरा मई आपने वीडियोस देखने में और कोर्स करने में निकाल दिया है ना, और एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ, ये कड़वा सत्य है, बट आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जिनको कोचिंग पल्ले नहीं पड़ रही, तो कोई बात नहीं, पैसे ही तो लगे, अभी तो सिलेक्शन चाहिए। और जो खुद से कर सकते हैं उन्होंने खुद का मटेरियल इकट्ठा किया है और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको भी स्मार्टली खेलना है, ऐसा नहीं है कि आप टीचर्स के भरोसे रहो। देखो अच्छी बात है, टीचर्स सब अच्छे ही होते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, बट कल जब सिलेक्शन होगा तो वही टीचर्स लोग आपकी जो पिक है वो निकलवा देंगे कि हमने इतने सिलेक्शन दिए, राइट। बट अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई आपसे ये भी नहीं पूछेगा अच्छा तूने हमारे यहाँ से कोर्स लिया था क्या। समझ रहे हो मेरी बात। उन्हीं की वैल्यू है जो सिलेक्शन दे के जाते हैं या फिर जो उनके लिए कुछ अच्छा करें। अच्छा, अगर किसी का सिलेक्शन होगा तो वो उनके लिए भी अच्छा है और खुद के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हर कोई चाहता है हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा सेलेक्ट हो। क्यों नहीं चाहते। आपके टीचर्स चाहे आपको 11th-12th में पढ़ाया हो या कभी 10th में पढ़ाया हो, आज तक आपका भला ही चाहेंगे। अगर आप आज भी जॉब लगने के बाद में उनको मिठाई खिला के आते हो तो उनका अच्छा लगेगा कि चलो हमने कभी किसी एक स्टूडेंट को पढ़ाया था और आज वो सेटल हो गया लाइफ में। तो टीचर्स कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, बट कोचिंग वालों का थोड़ा ऐसा सीन होता ही है। बुरा तो वो तब भी आपका नहीं चाहेंगे, बट जो सेलेक्टेड होते हैं उनके तो भाई अखबार में इश्तिहार निकलेंगे कि इतनों का सिलेक्शन करवा दिया, पर जिनका नहीं है उनका कोई पूछेगा भी नहीं कि अच्छा। और ये क्योंकि इतनों का बैच होता है, 500-1000 लोगों का बैच चलता है, किस किस का ध्यान रखे टीचर्स। आपको भी पता है, आपकी जब 11th-12th की क्लास होती थी, क्लास में मॉनिटर वही बनता था जो इंटेलिजेंट होता था, मोस्टली तो यही होता था, राइट। तो ध्यान सिर्फ उन्हीं पे जाता है जो खुद मेहनत करते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद कुछ अच्छा करते हैं। भीड़ की तरफ कोई नहीं देखता, जो भीड़ से हटकर काम करता है उसकी तरफ देखता है। बहुत मोटिवेशन भी हो गया, बहुत गाइडेंस भी हो गया। अगर आपको लगे कुछ भी ढंग का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। क्या पता आपको कुछ पल्ले ना पड़ा हो, आप जिसको शेयर करो उसके कोई काम की चीज़ हो। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चीज़ आपको सही लगी और आप सोचते हो कि मैम बोलती है तब तो याद रहता है, बाद में भूल जाता हूँ, पेपर पे लिख लो। ये गलतियाँ तो मुझे कतई नहीं करनी है। मैंने आपको बताया नेगेटिव पे बहुत जोर देके ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2-3 दिन तक थोड़ी वीडियो ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब कम आए या आए ही ना, क्योंकि थोड़ा फैमिली फंक्शन है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आपको गाइड करना बनता था तो टाइम निकाल के सिर्फ आपको गाइड करके और आपको इन्फॉर्म करके जा रही हूँ कि चैनल बंद नहीं हुआ है, ना ही चैनल बंद करने का मूड है, वो सिर्फ थोड़ा सा बिजी हूँ अपने लाइफ में, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ ये गलती अगर कोई कर रहा है तो मत करना। अगर आप सोच रहे हो आज मैं ये पढ़ूंगा, कल मैं इस बुक से पढ़ूंगा, परसों मैं इस बुक से पढ़ूँगा, अरे कहीं से भी पढ़ लो, एक ही टॉपिक है। टाइम वेस्ट और कुछ भी नहीं है। और अगर आप लोग अभी भी सेलेक्ट नहीं कर पाए कि मेरे को यहाँ से पढ़ना है या यहाँ से, कोई बोल रहा है ये ज़्यादा बेस्ट है, इसके सवाल मिले थे पुराने पेपर में, कोई बोल रहा है ये बेस्ट है, इसके सवाल मिले थे, अरे आप पढ़ो तो सही। सब नहीं पढ़ सकते, ये चीज़ ध्यान रखना, हर कोई नहीं पढ़ सकता। सब कोई भी सब नहीं पढ़ के जाएगा यार। जो टॉप करेगा ना वो भी यही बोलेंगे सेलेक्टेड पढ़ो। और देखो अगर पेपर पूरी ईमानदारी के साथ होता है ना, आप अगर 70-75% सिलेबस भी करके जाते हो ना, अच्छी रैंक लाने के लिए इनफ होता है, ये ध्यान रखना एग्ज़ाम्स में। और जो भी होता है पेपर आउट फलाना ढिमकाना, तो यार देखो इनका तो कोई कुछ कह नहीं सकता। वैसे तो ऐसे बोला गया है कि आगे से बहुत सारे कानून आ चुके हैं, है ना, आगे जो भी पेपर होंगे वो, तो आई होप ये सब ना हो। और वैसे APRO का अभी पेपर हुआ था, कुछ सुनने में तो आया नहीं है ना, और आई होप ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज सब पेपरों में एक ही चीज़, पेपर आउट पेपर आउट पेपर आउट, माथा पच्ची दिमाग खराब, है ना। तो बेटर है आप अपना बेस्ट दो। आप अपना बेस्ट दोगे तो आपको भी कुछ अच्छा ही अचीव होगा लाइफ में, ठीक है। बाकी फॉर्म कितने आए हैं, जितने भी आए हों सब जाओ साइड में। मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, बहुत से लोग इतना जो जिनसे कोई लेना देना ही नहीं है स्टूडेंट्स का, वो वीडियोस भी बनाएंगे सिर्फ इसलिए ताकि व्यूज़ मिले, वॉच टाइम बढ़े। अरे किसी को क्या लेना देना है कितना फॉर्म आया है। और उनको देखा भी भाई 50-50 हज़ार लोगों ने। अरे इतना अगर आप पढ़ाई की वीडियो देखते हो तो आपके काम आता है यार। और देखो अगर आपकी कोई रणनीति है पहले से, स्ट्रेटजी है, तो चेंज मत करना। बस आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी है इसी उम्मीद से ना कि कुछ मैम ने अच्छा बताया हो, तो आप उनको ऐड कर सकते हो पॉइंट में। बिल्कुल बदलना गलत बात है, मैं पहले भी बोली थी
और अब भी बोल रही हूँ। और ये बनाने का एक ही पर्पज़ है, जब मैंने 45 डेज समथिंग की बनाई थी उसको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला आपकी तरफ से, तो मुझे लगा थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपसे शेयर कर लेनी चाहिए, सिर्फ इसीलिए। ठीक है, अब पक्का वाला बाय, वरना मेरी बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, राइट? कि मैम आप तो एक बार शुरू होते हो फिर चुप ही नहीं होते, हमें देखना और पड़ता है। कोई बात नहीं, झेल लो थोड़े दिन, एग्ज़ाम हो जाएगा, मुझे पता है फिर आपका क्या लेना देना। बट चैनल तो चलता रहेगा, कुछ ऐसा जैसे और भी कई वैकेंसी आ रही है, टेंशन ना लो। एक होना चाहिए कि आपको कभी मैंने पढ़ाया है या कभी मैंने आपको कोई एडवाइस दी है तो वो आपके लिए काम आई है, हेल्पफुल रही है, बस मेरे लिए वही बहुत है। ठीक है, और जिनका भी सिलेक्शन हो वो आके मिठाई तो खिलाए जाना, है ना? मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरे फेवरेट तो गुलाब जामुन ही है। बहुत से लोग काजू कतली ले आए, तो पहले ही बताना ज़रूरी है ना। तो चलो अब सोच लो, आराम से पढ़ाई करनी है। और हाँ, बाद की बाद में देखेंगे, बट जिनका सिलेक्शन होता है वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता है इस चैनल पे। तो और आदमी गलतियों से ही सीखता है। ठीक है, अगर अब तक आपसे कोई गलती हो रही थी, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, गूगल से देख के दे रहे हो, या फिर आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि नेगेटिव कितना रोल प्ले करती है, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। इसीलिए ये वीडियो बनाया है ताकि 1 मई से भी आप लोग थोड़ा सुधार करो अपने आप में। तो 28 जून तक तो अच्छा रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।